अमेरिका का ईरान पर नया हमला। वस्ती ईरान में सेमनान एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सिरे का हवाज चाबहार बंदर अब्बास में धमाके। हालिया अमेरिकी हमलों में 7 ईरानी फौजी और 30 शहरी शहीद हो चुके, 300 अफराद जख्मी। ईरानी पासदार इनकलाब ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल करने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आलमी जहाज रानी के लिए खतरा बनने वाले ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमेरिकी फौज ईरान को उसके जारहाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह बना रही है। पासदारान इनकलाब के अमेरिकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत के आल सालिम एयरबेस पर सीराम इब्तदाई इंतबाही रडार को निशाना बनाया गया। इराक के उम्र कसर में अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमला। उर्दन में अर्ज एयरबेस पर अमरीकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रडार साइट और ऑयल डिपो पर मिसाइल दागे। शिमाली इराक के शहर अरबाल में 5 ड्रोन बरसाए। अरबाल पुलिस के मुताबिक 2 ड्रोन अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे। एक ड्रोन एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार के नजदीक फट गया। कुछ परवाजें ताखीर का शिकार हुई। एक ड्रोन हरारी एयरबेस के ऊपर मार गिराया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं और 9वीं लहर के तहत जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई की। पासदारान इनकलाब का कुवैती अवाम से अमरीकी अफवाज की मौजूदगी की मुखालिफत का मुतालिबा। सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। अमरीकी अहलकारों के मुताबिक सदर ट्रंप चाहते हैं आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाए। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। फैसला वाशिंगटन करेगा। मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना है या नहीं, उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। तेहरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। ईरान मुआहिदे के लिए बेहद बेताब है। हतमी फैसला अमेरिका अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए करेगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने दिसंबर 2024 से ज़ेर हिरासत अमेरिकी खातून को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी शहरी बाहिफाजत ईरान से बाहर पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए इक़दाम तेहरान की नेकनियती का इशारा करार दिया। दूसरे मुल्कों में हुकूमतें गिराने के लिए हजारों अमरीकी फौजी भेजने का दौर खत्म हो चुका। ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल सिफारती मुआहदे में है। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी है, मगर वो अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश भी करता है। इसराइल इस मामले में ज्यादातर दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौसर है। इसराइल अमरीकी अवाम की राय हासिल करने के मामले में मुश्किलात का सामना कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का अमीर कदर तमीम बिन हमाद से टेलीफोनिक राब्ता। उनके वालिद साबिक अमीर हमाद बिन खलीफा की वफात पर ताज़ियत। अमरीकी हुकूमत की जानिब से दिली अफसोस का इजहार। अमीर कतर ने ताज़ियत करने पर अमरीकी नायब सदर का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कौमी सलामती टीम का सदर ट्रंप को ईरान पर शदीद बमबारी का मशवरा। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अस्करी हुकाम की सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप को ईरान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। ईरान की मुतादिद फौजी तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा। ट्रंप को बताया गया कि मंगल से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी दोबारा शुरू की गई। पेंटागन ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारी मुकम्मल है। पासदारान इनकलाब का बहरी नाकाबंदी पर मशरिक़ वुस्ता से तमाम तवारई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा अमरीका और इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं। आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान के कानूनी निज़ाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर लेता। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल मोहबी ने कहा ईरान की मौजूदा कार्रवाइयों का मरकज खित्ते में मौजूद अमरीकी जारहाना तनसीबात को तबाह करना है। ईरान की फौजी कार्रवाई अमरीकी फौजी ढांचे और तनसीबात को निशाना बनाने पर मरकूज है। वाशिंगटन मौजूदा तर्ज जंग को तवील अरसे तक जारी नहीं रख सकता।
अमेरिका से बातचीत का भी कोई इरादा नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने वादे पूरे ना करके मुफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ेगा। वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची दोहा में साबिक़ अमीर कतर की वफात पर ताज़ियत करेंगे। सदर ट्रंप की अमेरिकी करेंसी पर नजर आने की ख्वाहिश पूरी हो गई। अमेरिकी महकमा खजाना ने ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का सिक्का मुतारिफ करा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 250वें सालगिरह के मौके पर यादगारी सिक्के की रूनुमाई। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक US मिनट ने सिक्के की तैयारी शुरू कर दी। सिक्का दिसंबर तक जारी किए जाने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84.49 हो गई। WTI का एक बैरल $79.32 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4041 फी औंस में फरोख्त। टेक्नोलॉजी कंपनीज के हिस्सेस की फरोख्त का शदीद दबाव। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 974 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,76,262 की सतह पर ट्रेडिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन को फ़रोग पर बातचीत होगी। मसनूई ज़हानत के शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 समरीज की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद इस्लामोफोबिया खुसूसी एलची मैगाइल एंजल मोरातिनोस को हिलाल पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जफ़र हसन की वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 इस्लामिक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के तमाम शहरों और तहसीलों में ग्रीन बसेस चलाई जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। 15 अगस्त तक 1100 इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी। 5 साल में कम से कम 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का टारगेट है। खुश हूँ, अवाम को बेहतरीन सहूलत मिली। सादिकाबाद में घरेलू नाचाकी पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके खातून को बाहिफाजत नहर से निकाल लिया। 4 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डूबने वालों में 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, चतराल, सवात, कोहिस्तान, शांगला में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। पेशावर, बडगराम, एबटाबाद, बुनेर में भी बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, साहिवाल समेत पंजाब के दीगर इलाकों पर बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में आवरान, खुजदार, कलात, बारखान और मूसाखेल में बारिश का इम्कान है। सिंध के इलाके ठट्ठा, दादू, कराची में भी बारिश मुतवक्के है।